सरल स्वभाव से परीक्षा को दें, आगे बढ़ें। युवाओं को वो कहते हैं कि खेलेगा इंडिया, खिलेगा इंडिया, और खेल प्रतियोगिताएं बढ़ाई हैं। हम सांसद लोग भी खेल प्रतियोगिताएं करते हैं, सांसद खेल प्रतियोगिताएं करते हैं। उसके कारण आज हमारी पदक प्राप्त करने की टैली विश्व के जो देश हैं उनके मुकाबले, पहले के मुकाबले बहुत बड़ी है। जहां पहले कॉमनवेल्थ गेम में घोटाले थे, वहाँ अब खेलों को बढ़ाने का काम हो रहा है। विदेश से भी आवश्यकता पड़ती है तो कोचेज लाने का काम, ट्रेनिंग देने का काम, हर फील्ड में युवा आगे बढ़ेगा, क्योंकि भारतवर्ष विश्व का सबसे युवा देश है। 2/3 आबादी हमारी युवा है, और वो युवा जब सशक्त होकर के देश के निर्माण में लगेगी तो 2047 का भारत, जो हम विश्व का सबसे अग्रणी भारत देखना चाहते हैं, उस भारत को निर्माण करने में सक्षम होगी। इसको लेकर के अनेक विधाओं में वो भाषण प्रतियोगिता हो सकती है, वो लेखन प्रतियोगिता हो सकती है, वो साहित्य रचना प्रतियोगिता हो सकती है, वो पेंटिंग प्रतियोगिता हो सकती है, वो सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण की प्रतियोगिता हो सकती है। जितनी भी विधाएं हैं, हर प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के हमारा युवा आगे बढ़े। इसके लिए मोदी जी ने विभिन्न प्रकार की रचनाएं की हैं। युवा खेल महोत्सव भी उनमें से है। सर, आपने युवाओं को अमृत काल के 5 प्रण भी गिनाए, किस तरह देखते हैं सर इन 5 प्रण में युवाओं की भूमिका? युवाओं की भूमिका है, और युवाओं ने उस भूमिका का पालन किया है। मैंने अपने भाषण में उल्लेख किया है कि जिस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्होंने अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का प्रस्तुतिकरण किया है, वो मोदी जी के उस वाक्य को पुष्ट करता है कि हमको अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व होना चाहिए। उसका युवाओं ने अक्षर से प्रस्तुतिकरण किया है। मैं उसको देख करके आनंदित हूँ, गदगद हूँ। और बाकी के प्रण, इसको जानने में थोड़ा समय लगेगा, बार बार दोहरा रहे हैं हम कि गुलामी की मानसिकता ये हमारे दिमाग से समाप्त होनी चाहिए। कोई भी गुलामी की मानसिकता में रहकर हम स्वतंत्र भारत के विश्व कल्याणकारी भारत का निर्माण नहीं कर सकते। उस गुलामी की मानसिकता से बाहर आएंगे तो हम अपनी गति से, अपनी मति से, अपनी संस्कृति से, अपनी नीति से विश्व के अंदर शक्तिशाली भारत, एक भारत, समर्थ भारत, श्रेष्ठ भारत, सुरक्षित भारत, वसुदैव कुटुंबकम वाला भारत हम बनाने में समर्थ हो गए। इतना मैं कहना चाहता हूं। सर, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लगातार मोदी सरकार, राज्य सरकार काम कर रही है। आपने खुद आज मोटे अनाज का एक पैकेट खरीदा, आप किस तरह देखते हैं सर मोटे अनाज में उत्तराखंड की भूमिका? निश्चित रूप से उत्तराखंड सर्वाधिक मोटा अनाज उत्पादन करने वाला प्रदेश है, और मोदी जी की उत्तराखंड के ऊपर विशेष कृपा रहती है। बाबा केदारनाथ का उनको आशीर्वाद है, वो केदारनाथ आते रहते हैं। इतनी हमको व्यापक उन्होंने विकास की योजनाएं दी हैं, और मिलेट को जिस प्रकार से उन्होंने प्रस्ताव करके संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मिलेट ईयर घोषित कराया है, पूरे विश्व के अंदर मिलेट्स की मांग बढ़ी है। इससे हमारे किसानों को लाभ होगा। उनकी जो खेती है, जिसको वो अब तक छोड़ते चले जा रहे थे, अब उसकी और उनकी रुचि होगी, क्योंकि 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में मिलेट्स की मांग बढ़ी है, पौष्टिक भी है, पूरे विश्व में मांग बढ़ी है। तो हमारे किसान भाइयों का भी इससे बहुत फायदा होगा, और आने वाली पीढ़ी इस अनाज को खाकर पौष्टिक भी होगी। थैंक यू सर।